स्टूडेंट, मैं विनीता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं सनशाइन ट्यूटोरियल्स में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूं। वो है NTSC और NMMS 2020-21 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो NTSC के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इस वीडियो में मैं आपको NMMS एग्जाम 2020-21 के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि NMMS एग्जाम है क्या। तो NMMS का फुल फॉर्म होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा। इसमें क्या होता है, जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, है ना, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसके तहत, इस योजना के तहत उन्हें हर महीने 1,000 रुपये यानी कि सालाना उन्हें 12,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। ये एक केंद्र सरकार की योजना है, यानी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत ये जो परीक्षा है वो ली जाती है। और ये स्कॉलरशिप, जो बच्चे इसमें चयनित होते हैं उन्हें ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं पात्रता की, यानी इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन से बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये जो NMMS एग्ज़ाम है वो जो बच्चे अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या जो स्थानीय निकाय के स्कूल है, केवल वही बच्चे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो इस परीक्षा के फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, है ना, ये आप देख लीजिएगा। दूसरा, पिता की या पालक की जो एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि ये जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय या किसी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इस परीक्षा को नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी स्कूलिंग, उनके खाने पीने का जो खर्च है वो गवर्नमेंट उठाती है, तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। दूसरी बात आती है आवश्यक दस्तावेज की, यानी आपको यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए एंड क्लास 7 की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। क्लास 7 में बच्चे को मिनिमम 55% मार्क्स मिले होने चाहिए। और अगर बच्चा किसी कैटेगरी यानी SC, ST, OBC को बिलोंग कर रहा है ना, तो उसे छूट दी जा सकती है, यानी 50% तक मार्क्स के साथ बच्चा उत्तीर्ण हुआ हो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तीसरा जो है, उसे अपने पालक की या पिता की एनुअल इनकम का जो सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, जो कि कलेक्टर या SDM या नायब तहसीलदार द्वारा जारी होता है, वो लगाना होगा। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें शारीरिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र, जो कि जिला चिकित्सालय बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, वो साथ में लगाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम के आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो इसका जो आवेदन पत्र है, जो एप्लीकेशन है, वो आपको भरकर 24 अक्टूबर 2020 से पहले अपने स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास आपको जमा कर देना है, उससे पहले जमा कर देना है ना। नेक्स्ट है परीक्षा का माध्यम। तो परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी, यानी ये दोनों भाषाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी भाषा वाले प्रश्न पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा और जो भाषा है उसकी वो चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। और अगर कोई डाउट होता है, अगर आगे चल के क्वेश्चन में कुछ गलती होगा, तो जो इंग्लिश मीडियम वाला जो क्वेश्चन है ना, जो इंग्लिश में लिखा रहेगा उसको मान्य किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका जो सिलेबस है वो क्या है, CGBSE द्वारा क्लास 8 तक के जो सिलेबस है वो आपको पूरा पढ़ना होगा, क्लास 8 तक का, यानी आपको 6वीं, 7वीं, 8वीं इनको भी पढ़कर जाना है ना। ये ध्यान देने वाली बात है, केवल 8 का नहीं, आपको 6, 7, 8 तक का सिलेबस आएगा। आप NCERT की भी बुक इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं, और स्टेट बोर्ड की बुक तो आपके पास अवेलेबल रहती ही हैं। तो बच्चों, इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं उसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नेक्स्ट है पेपर। तो पेपर आपके क्या होगा, पेपर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है MET एंड पेपर 2 होता है SET। MET यानी मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी बौद्धिक योग्यता परीक्षण। ये होगा आपका 90 मार्क्स का। इसमें 90 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न 1-1 मार्क का रहेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी क्वेश्चन रहेगा उसके अंतर्गत में 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको सही विकल्प को पहचानना है। सेम ऐसे ही SET, इसमें भी आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, हर क्वेश्चन 1-1
एक मार्क का, यानी आपके 20 मार्क्स का मैथ्स रहेगा, 35 रहेगा साइंस। साइंस में आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड 35 मार्क का आपका सोशल का रहेगा। सोशल में आपका आ जाएगा हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इन सब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 20, 35, 35 यानी ये भी कितने मार्क का हो गया, 90 मार्क का हो गया। और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी हर क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प को आपको पहचानना है और OMR शीट में सही आंसर को भरना होगा। परीक्षा जो पेपर 1 है, पेपर 1 होगा आपका 2 घंटे का, यानी 10 से 12 का टाइमिंग है। और पेपर 2 होगा वो 1 से 3 बजे के बीच में होगा। और जो ये पेपर की जो डेट है, एग्जाम डेट, ये एग्जाम होगा 13 दिसंबर 2020 को। ठीक है, अब आते हैं पुनर्मूल्यांकन। तो इसमें पुनर्मूल्यांकन का कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है परीक्षा परिणाम। तो परीक्षा परिणाम आप www.scrt.cg.government.in की साइट पर जाकर देख सकते हैं। और सबसे आखिरी में है परीक्षा केंद्र, यानी आपका जो एग्जाम सेंटर है और जो एग्जाम सेंटर का जो कोड है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस।